याद रहने चाहिए। बाकी तो ये ढाल बहुत आसान मानी जाती है, पर कुछ चीज़ें इसमें से अपने को याद होनी चाहिए। जैसे पहली चीज़ कि जब भी जीवन में हम धर्म की शुरुआत करें तो मन वचन काय ये संभालने का नाम ही धर्म है। जिसकी मन वचन काय की प्रवृत्ति संभल गई वो व्यक्ति धार्मिक हो सकता है, या कि धार्मिक होने के मायने ये है कि मैं अपने मन वचन काय इन तीनों को संभाल चुका हूँ। संभालने का मतलब है मैं उनके द्वारा पाप कम करता हूँ और पाप से बचता जाता हूँ, या कि धर्म करता हूँ। एक चीज हमारा जितना भी धर्म है वो वीतरागता के अनुभव से निकला हुआ ज्ञान है। जितना भी धर्म का ज्ञान है वो सब वीतरागता के क्षणों में जो अनुभूतियां हुई हैं उनके द्वारा प्राप्त हुआ ज्ञान है, इसलिए हम उसको वीतराग विज्ञान बोलते हैं। शिव स्वरूप के दूसरे भी मायने हैं। शिव जो है सुख के अर्थ में भी आता है, तो शाश्वत सुख देना ही जिसका काम है, या मोक्ष सुख कह लीजिएगा। तो अपन ने अभी तक जो है शिव स्वरूप के मायने पढ़ा था कि जो हमें मोक्ष रूप है, स्वयं वीतराग विज्ञान मोक्ष रूप है, और शिवकार अर्थात उस मोक्ष को देने वाला भी है, स्वयं मोक्ष रूप भी है और मोक्ष को देने वाला भी है। हम दूसरा अर्थ भी कर सकते कि स्वयं सुख रूप है और सुख को देने वाला है। क्योंकि इसलिए मैंने बात को ये सोचा कि सुख रूप होगा तभी आगे जाकर कह रहे हैं कि सुख चाहे दुख दें भयबंद, और हर जीव सुख चाहता है और दुख से भयभीत है। मैं उपाय ही वो बता रहा हूँ जो स्वयं सुख रूप है। ये वीतराग विज्ञान ही वास्तव में सुख है, और वीतराग विज्ञानता के माध्यम से ही वास्तविक सुख को पाया जा सकता है, जो शाश्वत है, जिसके साथ कोई दुख नहीं है, ऐसा सुख। गतियां जो है वो अपन ने अच्छा, और एक चीज और इसमें जानने की है कि जो क्रम दिया है कि पहले निगोद, और निगोद से निकल करके फिर एक इंद्री, फिर दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री, पंचेंद्री, पंचेंद्री में संगी, और फिर असंगी, और असंगी में भी तिर्यंच, और संगी में भी तिर्यंच, फिर जाकर के मनुष्य, या कि वहां से तिर्यंच से जाके नरक, और नरक से जाकर के फिर मनुष्य। ये जो दिया है इसमें, इसको आप कोई स्टैंडर्डाइज प्रोसीजर नहीं मान बैठे कि यही प्रक्रिया सबको करना पड़ेगी। नहीं, कोई जीव निगोद से निकल करके और सीधा मनुष्य होकर के भी मोक्ष जा सकता है। बीच की कोई स्टेज उसके लिए जरूरी नहीं है, क्योंकि 923 जीव भरत चक्रवर्ती के पुत्र के रूप में निगोद से आकर के मनुष्य हुए थे और मोक्ष चले गए थे। ये उदाहरण भी उसमें मिलता है, बीच में कोई पर्याय उनको धारण नहीं करना पड़ी। तो इनमें जो क्रम दिया है वो सिर्फ ये बताने के लिए दिया है कि उनकी दुर्लभता है। अगर कोई ने सीधा एक इंद्री से पंचेंद्री बना है तो मानिएगा उसने कितनी मेहनत करी होगी। वो दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री, और उसमें भी पंचेंद्री हो गया है। ये हमें शो करना है कि एक एक इंद्री पाना भी अपने आप में दुर्लभता है। और फिर ये जो पढ़ा था कि कबहू पंचेंद्री पशु भयो, तो ये मनबिन निपट अज्ञानी भयो, ये असंगी पंचेंद्री की बात है। और फिर सिंहादिक सैनी है क्रूर, और फिर उसके बाद जो संगी हो गए, अगर तो संगी में भी सिंह इत्यादि हो गए जो क्रूर पशु थे। संगी में गाय भी हो सकते थे, लेकिन सिंह हो गए, तो सिंह हो गए तब जो है तब भी बहुत हमने दुख के काम किए। और इतना ही नहीं, अगर मान लो गाय हो गए या हिरण हो गए, मन वाले हैं पर अब निर्बल हैं। पहले बलवान हुए, फिर बाद में निर्बल हुए, तो बलवान हुए तो निर्बल पर चोट की, उससे पाप अर्जित किया, और निर्बल हुए तो बलवान के द्वारा चोट किए जाने पर फिर संक्लेश द्वारा मरण को प्राप्त हुए। तो दुख ही दुख, चाहे किसी भी अवस्था में रहे। तिर्यंच में संगी असंगी दोनों के दुख बता दिए। ये एक चीज। और बाकी बदबंधन आदि के जो दुख हैं वो तो है ही वहां पर। उन दुखों को बहुत थोड़े से माने जीव होते हैं जो तिर्यंच, जो शांति पूर्वक मरते हो, अधिकांश संक्लेश पूर्वक ही मरते हैं। इसलिए लिखा है ना, अति संक्लेश भाव से मरियो घोर शुभ्र सागर, और वहां से नरक चले जाते हैं। पर ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि अपन ये मान के चलें कि जितने भी पशु हैं वो मर करके नरक ही जाते हैं। नहीं, स्वयंभू रमन द्वीप में जितने भी पशु हैं उसमें से 99% जो है मर करके और स्वर्गों में ही जाते हैं, और संयमा संयम अर्थात देशव्रती होते हैं। 5वां गुण स्थान होता है। इसलिए मुझे कल लगा कि ऐसा अपन इसमें से ये ना निकाल लें कि तिर्यंचों से तो सब तिर्यंच जो है नरक में ही जाते हैं क्योंकि लिखा है। नहीं, ये एक सामान्य रूप से लिख दिया है
कि तिर्यंश से निकल करके फिर और पीड़ा पानी थी, तो और मैंने ये शो करना है कि अधिकतम पीड़ा कैसे होगी, पीड़ा के चरम पर कैसे पहुंचता होगा व्यक्ति, कैसे इस तरह से एक पर्याय से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में, और चारों गतियों में उन्हें घुमाना है। और चारों गतियों में ये शो करना है कि कहीं उसको सुख नहीं मिला, सुख का, क्योंकि उसे कोई माने कॉन्सेप्ट ही नहीं था। इस वजह से सब कुछ मिल गया, संगी हो गया, पंचेंद्री हो गया, देव भी हो गया, पर फिर भी उसके भीतर ये जो मोह था वो नहीं हटा, तो उस गाफिलता में उसने वो पर्याय पाकर के भी गंवा दी। यहाँ हमें ये शो करना है, ये हमें इसमें ध्यान रखना है कि ये पूरी नरक, ये जो चारों गतियों के दुख दिखाए जा रहे हैं, तो क्या किसी गति में कोई सुख ही नहीं है? तो फिर मनुष्य गति में भी सुख नहीं है, तो काहे को मनुष्य गति पाए? तो कहते नहीं, मनुष्य गति में जितने दुख हो सकते हैं वो मैं दिखाना चाह रहा हूँ, और अज्ञानता की वजह से होते हैं, मोह की वजह से होते हैं। आप अगर मोह से पार होने का उपाय कर लीजिएगा तो वहीं पर सुख भी है। दिखाना ये है, क्योंकि शुरू में कह दिया है कि मोह महामद पियो अनादि, भूल आपको भ्रमत वाली। ये जो भ्रमण है वो सिर्फ अपने मोह की वजह से है, और जो मोह को जीत लेते हैं उनको भ्रमण करने की कोई गुंजाइश ही नहीं, जरूरत ही नहीं रह जाती है जी। अब देखिएगा, जे दुख बहु सागर लो सहे, कर्म जोग से नरगति लगे। मैंने फिर उसके बाद जो है किसी कर्म, अच्छे शुभ कर्म की वजह से मनुष्य बना। अब मनुष्य में भी किस तरह की पीड़ा सब सहते हैं, पर ये सामान्य व्यक्ति की है। मान के चलिए तीर्थंकर को उत्पन्न होने में कोई पीड़ा नहीं होती, न तीर्थंकर की माँ को होती, न तीर्थंकर को। जितने भी महापुरुष हैं उनके उत्पन्न होने में माँ को इस तरह की कोई सूतक पातक भी नहीं लगती, न इस तरह की कोई अशुद्धि होती है कि आपको रक्त और वो सब निकल रहा है और छू ही नहीं सकते हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। उसमें लिखा हुआ है प्रक्रिया कि कोई सबसे मैंने सीधे, जैसे किसी ने बालक को ला करके और उसमें से बाहर, गर्भ में से बाहर निकाल के रख दिया है, बस ऐसे स्वच्छ, कोई साफ भी करने की आवश्यकता नहीं है, निर्मल। अब बताइएगा कैसे? तो वो भी एक प्रक्रिया है, पर हमने उस प्रक्रिया से तो गुजरे नहीं है। हम उससे गुजरे होते तो इसमें ये नहीं, हम तो जिस प्रक्रिया उससे गुजरे होते तो हम काहे को ये छेड़ाला पढ़ने को बैठते, वो तो हम अभी तक तो पहुंच ही जाते हैं। हम जिससे गुजरे हैं, हम गुजरे हैं उन सब चीजों से जो कि पीड़ादायक हैं। कैसे? जननी उदर वस्यो 9 मास, अंगु सतुचते पाई त्रास। हमने वहां भी पीड़ा पाई, पीड़ा की शुरुआत वहीं से हो गई। जिस नरक, जिस मनुष्य पर्याय को हम आज धारण करके बैठे हैं, अब हम देखें कि हमने कहाँ से शुरुआत की अपने जीवन की। मैं तो अभी एक, मुझे दे गए थे मैगजीन का एक बुक थी इसकी जूलॉजी की। तो जूलॉजी में कैसे बढ़ते हैं, माने कैसे बॉडी कंस्ट्रक्ट होती है, उसको देख के तो अपने से घृणा हो जाती है, स्वयं अपने से, कि मैं इस तरह से कंस्ट्रक्ट हुआ हूँ भीतर, कि खुद अपने को भी ऐसा लगे कि व्यर्थ जीवन। वो तो जब बंद करके ना बढ़िया से सब उस पर ऊपर कवर अवर सब लग जाता है, खाल वाल, और वो भी खाल जो है जरा ठीक ठाक हो जाती, तब जो है अच्छा लगता है। वो लास्ट वाले पूरे देखे वो उसमें 15-15 दिन में कैसे इम्प्रूव होता भीतर अपन, और फिर लास्ट में जाकर के फिर बेबी, वो तो ठीक लग रहा है बेबी, लेकिन उसके पहले जो था वो तो ऐसा लगता है कि ये अपन थे क्या, ऐसा सोच सकते हैं अपन। वो इमेज करवा रहे हैं आप, डॉक्टर को तो मालूम है लेकिन इसके बाद भी विरक्ति नहीं होती। सबसे आश्चर्यजनक बात यह है, मुझे वो प्रक्रिया देख करके और मुझे लगा क्या ये सब जन्म मरण वाले ये चक्कर ही गड़बड़ है इसमें। तो कैसे बॉडी कंस्ट्रक्ट करते हैं एक, जैसे कि ये समझ लो ना कि एक उबड़ खाबड़ मकान बन रहा है और उसमें कहीं तो कुछ पड़ा हुआ है, कि कोई रह सकता है उसमें नहीं। जब फिनिशिंग हो करके तब फिर अच्छा लगने लगता है। ऐसा ही उसमें वही इसमें है कि अंग सकुचते पाई त्रास। जो भी माँ के पेट में रहे तो माने जो भी क्रियाएं की, उन सब क्रियाओं के द्वारा उसको तकलीफ हुई, और निकसत जे दुख पाए घोर, तिनको कहत ना आवे। और कहते हैं कि बहुत अधिक पीड़ा होती है जन्म के समय, पीड़ा होती जन्म लेने वाले को भी, जन्म देने वाले को भी, दोनों को बहुत भारी पीड़ा भोगना पड़ती है। पर क्या करें, मोह की वजह से वो पीड़ा नहीं मालूम पड़ती है, उसमें हर्ष मालूम पड़ता है कि मैं एक बेटे को मैंने जन्म दिया। तो वो जो सुख है वो भ्रम है, कहने वास्तव में तो वो दुख है, पर वो भ्रम की वजह से, मोह की वजह से वो सुख जैसा मालूम पड़ता है। ये हमें फील कराना चाह रहे हैं। अब फिर हमने बड़ा होना शुरू किया तो बालपने में ज्ञान न लयो, तरुण समय तरुणीयत रहो। बहुत सीधा सा है कि अज्ञानता में बहुत सारा समय निकल जाता है, फिर उसके बाद में यही चक्कर कि अब घर गृहस्थी बनानी है तो भी कमती पीड़ा थोड़ी होती है।
पूरा टाइम जो है उन्हीं क्रियाओं में निकल जाता है। ये मान के चले अपन। अब इसको मैं कैसे एक्सप्लेन करूं? मेरे ख्याल से तो हर व्यक्ति इनसे गुजरता है, इसमें तो कोई विशेष वो नहीं है। बस यही है कि हम उनसे गुजरते हुए मोह की वजह से हमें ये पर ध्यान रखना है कि मोह की वजह से हम उन सब चीजों को अच्छा मान लेते हैं, पर हैं वो पूरी की पूरी दुखदायक। और वो कब दिखाई पड़ेगा? जब आप उससे जरा सा अलग खड़े होकर के देखते, आप उसी के बीच रहेंगे, आपको कभी भी वो सिस्टम गलत नहीं मालूम पड़ेगा। जिस सिस्टम के आप एक अंग हैं, उस सिस्टम को आप कभी गलत नहीं कह सकते। अगर आप उस सिस्टम से बाहर खड़े होकर देखिएगा तब फिर मालूम पड़ेगा। तो मैं इसलिए ये चीज कह रहा हूं कि मैंने 2-3 मौकों पर ये चीज खुद अपने उस लाइफ में, क्योंकि मैरिज हमसे बड़े वाले भाई की हुई, और उन क्षणों में मैं बहुत गौर से सब चीजों को देखता था कि क्या क्या प्रक्रिया होती है। और उस प्रक्रिया के दौरान मैं लोगों के बीच उस प्रक्रिया में शामिल नहीं हुआ। आज भी लोगों को याद है ये चीज कि ये उसमें शामिल नहीं हुआ, इसने एंटरटेन नहीं किया, इसने तटस्थ होकर देखा कि ये सारी प्रक्रियाओं के दौरान ये लोग क्या पा रहे हैं, कौन सा सुख पा रहे हैं, या कि वाकई इनको पीड़ा है, कितने टेंशन से गुजर रहे हैं। एक एक चीज, अगर जरा सा भी एक दिन दूध फट गया था और सीधा 100 केजी दूध था और उसका उसमें पता नहीं क्या हुआ और पूरा दूध फट गया, तब कितना संक्लेश हुआ था उस पूरे दौरान प्रक्रिया के। इतनी सड़ी सी चीज। वो जब सब कुछ अच्छा होता है वो तो ठीक है, लेकिन मैंने उन सबको तटस्थ, मैं ये कह रहा हूँ कि तटस्थ होकर के देखिएगा आप, तो आपको मालूम पड़ेगा कि देखो ये यहाँ पर। और उसमें इतने जल्दी संबंध बिगड़ गए थे कि जो लेके आए थे उन पर बरसे, और फिर उनने अपनी कन्फेस किया कि मेरी गलती हुई थी, तो भी उसके बावजूद भी कि अब ठीक है आपने अपनी गलती स्वीकार कर ली, किसी को मार करके आई एम सॉरी कह देना, तो फिर इससे तो हमारे तो इतने बाराती आए हुए हैं तो उनका क्या होगा, तो फिर अब दूध का अरेंजमेंट तुम ही करके लाओ। और फिर इस तरह का तो कषाय भाव इतना, जो कि जिसको अपना प्रिय मानते उससे कषाय भाव कर बैठे, उतने से अपने सुख के लिए। मैं बहुत गौर से पहले देखा करता था, आज भी बहुत गौर से देखता हूँ कि लोग किस तरह का सुख पा रहे हैं, वास्तव में है कि नहीं। थोड़ा हट के देखेंगे, बस उसी के अगर पार्ट हो जाते तो फिर मजा नहीं आता। हट करके देखिए, हाँ फिर नहीं दिखता। इसलिए जो है, इसलिए ये ऐसा कह रहे हैं, ये लाइनें वही समझ सकता है एक लाइन में कि लेकिन ऐसे में बालपने में ज्ञान न नहीं, कितना बढ़िया लगता है, बच्चा तो बहुत अच्छा लगता है, और बेटे का हर कुछ भी बोलना और सब कुछ कितना बढ़िया लगता है। आप कह रहे हैं कि ज्ञान न लाओ, अरे इतना ज्ञान है, छोटे में भी इतना बढ़िया ज्ञान था। लेकिन वो यहाँ इंडिकेट नहीं करना चाह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आप उसके पीछे छुपी हुई अज्ञानता तो देखिएगा कि किस तरह हम अपना जीवन जो वास्तविक तत्व है उसको नहीं समझ करके और 8-10 बरस तो ऐसे ही गंवा देते हैं, जैसा सिखा दिया, जैसा पढ़ा दिया, जिस तरह का हमने कुछ, माने यहाँ पर आत्मज्ञान से अर्थ है, बाकी के ज्ञान तो बहुत हैं, लेकिन आत्मज्ञान। और फिर उसके बाद जब हम शादी ब्याह करते हैं तो सुख थोड़ा सा पाते तो हैं, पर फिर भी आत्मज्ञान से विमुख, क्योंकि हमारे पास टाइम ही नहीं है। अब हमारी ये गृहस्थी है, उसका बहुत बड़ा फैलाव है, उसको फैलाना है, ये इंडिकेट करना चाह रहे हैं। और फिर कह रहे हैं अर्धमृतक सम बूढ़ापन, और जैसे आधे मरे हुए व्यक्ति के समान बूढ़ापन है। बूढ़ेपन की तकलीफ तो सबको मालूम है, मेरे ख्याल से दूर से देखने में भी आती है, लेकिन युवा अवस्था की तकलीफ देखने में नहीं आती मेरे ख्याल से। उस समय सब अपने हाथ पांव चलते हैं ना, जब तक हाथ पांव चलते तब तक तकलीफ थोड़ी मालूम पड़ती, जब हाथ पांव नहीं चले तब तकलीफ मालूम पड़ती है। कैसे रूप लखे आपनो, तब इन सब स्थितियों से गुजरते हुए मैं अपने स्वरूप को, रूप मतलब ये नहीं सोचना कि हमारा अपना आत्म स्वरूप, कैसे रूप लखे आपनो, जो हमारा स्वरूप है वो इन सब चीजों के बीच कैसे व्यक्ति सोच सकता है। उधर अज्ञानता है, उधर भोग विलास की सामग्री है, इधर आधे मर गए। हर कंडीशन में जो है अब कुछ अपने आत्मा के स्वरूप के बारे में सोचने का मौका ही नहीं मिलता है। ऐसी स्थिति मनुष्य पर्याय में भी बन जाती है। किन की बनती है? जो अज्ञानी हैं, जो कि मोह महामत पिए हुए हैं, उनका वर्णन कर रहे हैं। अगर मोह महामत नहीं पिए हैं, सम्यक दर्शन के साथ महापुरुष जन्म लेते हैं, वे पहले दिन से जन्म के और ठीक वैसा व्यवहार करते हैं जैसा कि एक व्रती व्यक्ति व्यवहार करता है। ये ध्यान रखें। 8 वर्ष में नियम से उनके अनुव्रत हो ही जाते हैं, पर बचपन से अनुव्रति के अनुरूप ही उनका आचरण होता है। पानी नहीं ढोलना है, बिजली या ये जीवों को नहीं मारना है, उनकी बचपन से वो इमेज, उनको अपने आत्म स्वरूप का ख्याल रहता। वो खिलौने से कम खेलते हैं, चिंतन में बैठे जल्दी से बैठ जाते हैं। छोटा सा बालक
जब मैंने अपन इमेज करें कि तीर्थंकर हैं, तीर्थंकर साल भर के हैं और वो चिंतन में बैठे हैं, आत्मचिंतन कर रहे हैं। क्या 1 वर्ष का बेटा आत्मचिंतन कर सकता? कहते हाँ, अगर उसके मोह वो समाप्त हो गया है, जो दर्शन मोह है वो समाप्त हो गया, उसके सम्यक दर्शन है, और शायद सम्यक दर्शन हो तब तो फिर भरत जी का, इसलिए तो अपन विशेष रूप से वो लेते हैं कि भरत जी वैरागी थे, क्योंकि घर में रह करके भी उन सारी अवस्थाओं से गुजरते हुए भी जो उनसे तटस्थ हो उसे आज भी हम श्रेष्ठ मानते हैं। गृहस्थ में रह करके भी जलते भिन्न कमल वाले व्यक्ति को कितना श्रेष्ठ मानते हैं कि भैया देखो इनकी सब गृहस्थी तो है लेकिन कितने संतोषी हैं, कितने शांति से अपना जीवन, कभी हमने इनको टेंशन में नहीं देखा या कभी किसी उसमें मुश्किल के बीच भी बहुत आसानी से ये निकल जाते हैं, ऐसा अपन उनको रिस्पेक्ट देते हैं। वो चीज भी समझना चाहिए, वो कब आएगी जब हमारी अज्ञानता हटेगी। ये जो हमारी अवस्था है ये अज्ञानता की अवस्था है, तो यहाँ वर्णन उसी का कर रहे हैं। नहीं तो आप, मैं इसलिए सोच रहा था कल की ये बहुत बार पढ़ाया जाता है और हर व्यक्ति 6 ढाला पढ़ाता है, और पहली ढाल तो मैं इसलिए छोड़ देता हूँ कि ठीक है दुखों का वर्णन है और करना क्या है इससे ज्यादा नहीं, लेकिन उन दुखों का इसलिए वर्णन करना पड़ा क्योंकि वो हमारी अपनी मोह से ग्रसित अवस्था थी। अगर हम वहां भी निर्मोह होते तो हमें ये दुख नहीं भोगना पड़ेंगे। हमें इससे लास्ट में ये एक सेंटेंस निकाल लेना है, ये एक वाक्य निकाल लेना है कि मैं अगर पीड़ा से गुजरा हूं तो मेरी अपनी गलती है, कोई नरक मुझे पीड़ा नहीं देता है, कोई मनुष्य पर्याय मुझे पीड़ा नहीं देती है, मेरी अपनी अज्ञानता, मेरा अपना मोह मुझे पीड़ा देता है। पर्याय कोई भी खराब नहीं है, लेकिन मैं उन पर्यायों के बीच अपनी अज्ञानता से ही अपना अहित कर लेता हूँ, हित और अहित दोनों ही मैं करता हूँ। इस तरह फिर कहते हैं मनुष्य पर्याय में भी क्या होता है कि अब सुबह से शाम तक दुकानदारी में लगे हैं और भोजन ही नहीं कर पाए, ठीक, तो उस दिन का उपवास हो गया या कि सहन कर ली, भूख को सहन कर लिया। इसको बोलते हैं जब हम मजबूरी में कोई तप इत्यादि कर लेते हैं तो उससे होने वाली निर्जरा को अकाम निर्जरा बोलते हैं। वैसे निर्जरा सामान्य रूप से निर्जरा 2 प्रकार की होती, एक सकाम निर्जरा और एक अकाम निर्जरा है, या कि उसी को बोलते हैं सविपाक निर्जरा और अभिपाक निर्जरा, इस तरह। लेकिन सविपाक निर्जरा वो कहलाती जिसमें कर्म अपना विपाक यानी प्रोटेक्शन, अपना फल दे करके कर्म खिर जाते हैं, उसको सविपाक निर्जरा बोलते हैं। और जब हम तपस्या के द्वारा अपने कर्मों को, लेकिन कौन सा तप, श्रेष्ठ उत्तम तप, या कि शास्त्र की विधि के अनुरूप सम्यक तप जिसको कहें, समीचीन सही सही तपस्या करते हैं, तब जो कर्मों की निर्जरा होती है उसको बोलते हैं अभिपाक निर्जरा। और एक होती अकाम निर्जरा। अकाम निर्जरा अर्थात मजबूरी में बेमन से हमने तपस्या करी है, इसलिए कई बार कहते हैं कि व्रत नियम संयम भैया बेमन से बिगाड़ समझ के नहीं करो। जब कर ही रहे हो इतना तो फिर अच्छे से करो ना, पूरी श्रद्धा के साथ करो। बिना श्रद्धा के द्वारा किया गया तप सार्थक नहीं होता, ऐसा सुनने में अक्सर आता है। तो सच्चे देवगुरु शास्त्र के प्रति श्रद्धा रख के जो तप किया जाता है वो तप नहीं किया मैंने, क्योंकि मेरी तो श्रद्धा थी नहीं। तो कैसा किया, अकाम निर्जरा करी, मैंने तपस्या भी करी है और या कि बहुत सारी चीजें सहन भी करी हैं संसार के दुख को, लेकिन सही सही सहन नहीं किया है, इसलिए अकाम निर्जरा हुई। और अकाम निर्जरा का फल क्या होता है, भवनवासी व्यंतर और ज्योतिषी देवों में मैं उत्पन्न हो गया। अब मनुष्य से थोड़ा सा उत्पन्न देव पर्याय में आ गए, मनुष्य तो पूरा हो गया, मनुष्य में अज्ञानता की वजह से मनुष्य पर्याय गंवा दी और जाकर के देव। और देव में भी जो है ये भवनवासी जो देव हैं या व्यंतर देव हैं, 4 प्रकार के देव होते हैं, ये अपन पहले पढ़ चुके हैं। सेलेस्टियल बींग्स जो है 4 टाइप के हैं। कौन कौन से, भवनवासी जो भवनों में रहते हैं या जिनके रहने के स्थान को भवन कहते हैं, और जो यहाँ वहाँ विचरण करते रहते हैं, एक जगह नहीं ठहरते हैं, उनके भी आवास होते हैं भवन उनके भी, पर वो कहलाते व्यंतर क्योंकि वो विचरण ज्यादा करते हैं। और ज्योतिषी देव जो एनलाइटेड होते हैं, सूर्य चंद्रमा इत्यादि जिनके विमान एनलाइटेड होते हैं, तो वो सब कहलाते हैं ज्योतिषी देव। और जो विमानों में रहते हैं अर्थात जिनके रहने का आवास विमान के माने जैसे प्लेन होता है एरोप्लेन, तो उसका क्या शेप है, उसी में कोई का घर हो, वैसे शेप वाला घर हो तो क्या कहेंगे आप, विमानवासी कहेंगे। घर को अपन कई बार शेप देते हैं, अलग अलग शेप देते हैं, तो उसी तरह इनके घर जो है विमान के जैसे हैं, इसलिए उनको वैमानिक देव बोलते हैं। ऐसे 4 प्रकार के होते हैं। वैमानिक देव श्रेष्ठ माने जाते हैं, भवनवासी व्यंतर और ज्योतिषी देव श्रेष्ठ नहीं माने जाते हैं। तो ये कह रहे हैं कि भवनत्रिक, त्रिक मतलब 3 भवन, भवनत्रिक से क्या लेना, भवनवासी व्यंतर और ज्योतिषी, जहाँ भी 3 कहें तो भवनवासी व्यंतर ज्योतिषी। इनमें इसका मतलब ये होगा कि बेमन से जो तपस्या की जाती है उसका भी पुण्य मिला।
उसका पुण्य तो मिलता है। पंचाग्नि तप तपा है, आपने सहन तो किया है, लेकिन शरीर को आपने कष्ट में डाल के सहन किया है, तो उससे आपके कर्मों की निर्जरा तो हुई है। महाराज जिन्होंने दुकान पे बैठे बैठे खाना नहीं खाया, हाँ, वो भी अकाम निर्जरा, वो भी अकाम निर्जरा, उसका भी फल मिलेगा। उसका फल यही मिलेगा, फल तो मिलेगा यही। पुण्य का लाभ तो हुआ, उसको बजाय पाप होने के पुण्य तो हो रहा है। नहीं तो वो तो क्या निग्रह से पुण्य हो रहा है, मतलब हाँ। सबसे कम उसका पुण्य मिल रहा है, पर पुण्य तो मिल रहा है। बिल्कुल, इसमें क्या बात है। आपने किया तो अच्छा है, लेकिन आपकी समझदारी नहीं है। आपको समझदारी होती तो घाटे का सौदा तो हुआ। बेटे ने तकलीफ भुगती है तो अच्छी तरह भुगती। हाँ, बेटे ने पिताजी गए थे एक दिन के लिए कहीं बाहर, और बेटे के जिम्मे सौंप गए थे। वो बता गए थे कि ये इस रेट पे, ये इस रेट पे, इस पे इतना बेनिफिट मिलेगा। और शाम को लौटे तो कहे भैया कितने की बेची? कहने 2000 को। आए कितने? 200 रुपये। अरे कहने घाटे का सौदा है, हम 1000 की बेच के 200 कमाते, तुमने 2000 की बेच के 200 कमाए, तो ये घाटे का सौदा है कि नहीं? तुमने करी तो दुकान अच्छी कि 2000 की बेची, मानो तुमने कमाओ का 200 रुपया, तो वे तो हम 1000 की बेच के कमा लेते 200 रुपये। तुमने कौन सी मेहनत। तो ऐसे ये कह रहे इतना तुम भूख प्यास सही, तुमने इतनी भूख प्यास सहने के बाद क्या आया हाथ में? वही 200 रुपये वाला मामला कि इतना सारा मेहनत करी और जरा सा कुछ मिल गया। रात भर पीसो, पारी में उठा लो। बुंदेलखंडी में कहावत है कि रात भर पीसते रहे और आया कितना? जितो इतो थोड़ा सा एक पारे के लायक पीस पाया आप। ऐसे ये है कि आपने इतना ही मेहनत करी, तपस्या करी, और लेकिन अज्ञानतावश करी, और कहना चाहिए श्रद्धा के बिना करी आपने, तो अकाम निर्जरा हुई, जिससे कि देव पर्याय तो मिली, पर कौन सी? देव दुर्गति कहलाती। भवनवासी वेंतर और ज्योतिषी देव पहुंच गए, और वहां पर भी अज्ञानता गई नहीं, वहां पर भी मिथ्यात्व जो मोह है वो गया नहीं। तो फिर क्या? अब जब मैंने इतनी तपस्या करी थी, उसी के लिए तो करी थी कि कुछ मिलेगा, तो मिल गया। वहां पर एक एक देव के पीछे 32 रानियां हैं, तो विषय चाह दावा नल दयो, और जितनी सामग्री मिलती है उतनी ज्यादा आसक्ति बढ़ती है, इच्छा और बढ़ती चली जाती है। ये सामग्री के साथ बड़ा मजा है। तो वो कह रहे हैं कि जितनी विषय सामग्री मिली उतना ज्यादा और पाने की इच्छा जागृत हुई। तो वहां पर भी अच्छा, और फिर सामग्री तो मिलती चली जाती थी। इसमें क्या होता है, देवों में माने तकलीफ इस बात की होती है कि दूसरे को ज्यादा मिल गई और मुझे कम मिली है, ये मानसिक क्लेश बहुत होता है। हाँ, शरीर से सब स्वस्थ हैं, शरीर से सब सुंदर हैं, सबके पास बढ़िया बढ़िया ऑर्नामेंटेशन है, सब कुछ है, फुल फैसिलिटीज है, मतलब भौतिक सुख सुविधाएं सब मिल गई, लेकिन दूसरे की भौतिक सुख सुविधाएं अधिक हैं, मेरी कम हैं। ये जो पीड़ा है ये सबसे ज्यादा। कहते वहां शारीरिक दुख नहीं है, शरीर से सब स्वस्थ है, वैकृतिक शरीर है, वहां कोई शारीरिक दुख नहीं है, लेकिन मानसिक रूप से बहुत दुख होता है, और वही अंत में उनके उसका कारण बनता। मरत विलाप करत दुख सहयोग। क्या होता है कि जब साधन छिनने को होते हैं, जब माला मुरझाने लगती है, 6 महीने शेष रह जाते हैं, तो मालूम पड़ता है कि अब मेरा 6 महीने का समय रह गया, तो अब छूटेगा सब कुछ। छूटेगा तो अगर दृष्टि निर्मल होती तो कहते बहुत अच्छा हुआ, मनुष्य बनेंगे तो वहां थोड़ी तपस्या तो करेंगे, और अब दृष्टि तो नहीं है निर्मल, अब उतना ही फिर जाना पड़ेगा, उसी से तो छूटने के लिए हमने तो तप करो, तो फिर मनुष्य तिरंज में जाना पड़ेगा। ये सब देवों के पर्याय की छूट जाएंगे, ऐसा संक्लेश करके विलाप करता है, और उस संक्लेश की वजह से वहीं के वहीं भी दुख सहता है, और वहां से आकर के एक देखिएगा क्या चीज। अभी हम यही कह रहे थे कि पता नहीं क्या हुआ, अज्ञानता कह लीजिएगा, अजानकारी कह लीजिएगा, देव पर्याय की जितनी निंदा करी है आज 10-20 सालों में, उतनी पहले कबू नहीं भई। नरक की इतनी नहीं भई जितनी देव की दुर्गति भई आज के समय में। क्यों? आपको ध्यान रखना चाहिए, आगे बताने वाला हूं मैं। विमानवासी देवों से च्युत होकर के संगी पंचेंद्री गर्भज पर्याप्त के अलावा कुछ नहीं बन सकते, चाहे मिथ्या दृष्टि क्यों ना हो। लेकिन ऐसा प्ररूपण किया है कि विमानवासी हूं थाए, सम्यक दर्शन बिंदु पाए, और कहते जय थावर तन धरो। स्थावर नहीं हो सकता, भवन नहीं। अब भी मैं देख करके वही चीज कंफर्म करना कि सौधर्म ईशान जो है संगी पंचेंद्री गर्भज पर्याप्त ही बनेगा, सौधर्म ईशान वाला। हमने तो पढ़ा है कि पहले और दूसरे स्वर्ग एक मैंने भी स्वर्ग तक के मैंने भी इसमें से जन्म निकालो। मुझे भी यही मालूम था, मैं कह रहा हूँ ना, लेकिन अब भी मैं पढ़ के उठाऊंगी।
इसको ही मुझे कंफर्म करना है, ले आना आप। उसमें कोई दूसरी विवक्षा होगी, पर इसमें जो है स्पष्ट लिखा है कि संगी पंचेंद्री गर्भज पर्याप्तक ही होंगे। वो जो अग्नि कायक को छोड़ करके 5 जो अग्नि और वायु को छोड़ करके वो वनवासी, व्यंतर और ज्योतिषिक में से होते हैं, ये इसमें लिखा। उसमें ऐसा लिखा महाराज के मूलाचार में कि पहले और दूसरे स्वर के एक इंद्री तक हो सकते हैं, झूठ और दूसरे से लेकर बाद में तक के अब नहीं मानता, चेंज हो सकते हैं, और बाद में से ऊपर के स्वर में वो तो मनुष्य होंगे, वो तो पक्का है, लेकिन पहले दूसरे वाले एक इंद्री नहीं हो सकते, ये इसमें क्लियर हो गया। मुझे यही कंफर्म करना था कि विमानवासी आकर के एक इंद्री हो जावे, ये संभव। हाँ, कोई मिथ्या दृष्टि का ही लिखा है, सम्यक दृष्टि तो 100% हो गई, उसमें तो कोई बात ही नहीं, मिथ्या दृष्टि नहीं होता सौधर्म और ईशान वाला। ये इसी में तो मैं आज ही जो है कंफर्म करने के लिए आपके आने से पहले मैं यही पढ़ रहा था कि देखिएगा, देवगति, भवनत्रय, एक इंद्री, वायु का एक, पृथ्वी का एक, जल का एक, वनस्पति का एक, अगर एक तिर्यंच में हो तो, और वैसे गर्भज पर्याप्तक संख्यात वर्ष की आयु वाले भी होते हैं, मनुष्यों में होते हैं तो, और सौधर्म ईशान, ये सौधर्म ईशान 2 स्वर्गों में से मिथ्या दृष्टि है अगर, तो संगी पंचेंद्री गर्भज पर्याप्तक, और दूसरे गुण स्थान में मरे तो संगी पंचेंद्री गर्भज, तीसरे गुण स्थान में मरण नहीं होता, चौथे गुण स्थान में मरे तो तिर्यंच में ही उत्पन्न नहीं होता, मनुष्य होता। अब ये तो लिखा हुआ है इसमें, ये कहाँ से लिखा हुआ? ये है सूत्र नंबर, ये धबला का है, षटखंडागम का है, ठीक है। 2 मान्यता हो सकती है, मगर ये मान्यता जो है षटखंडागम की है। इसमें नहीं भेज रहे वो भवन विमानवासी को जो है एक इंद्री में नहीं भेजे, संगी पंचेंद्री गर्भज ही होगा, और वही ज्यादा ठीक मालूम पड़ता, भले ही मिथ्या दृष्टि हो। तो मैं ये कहना जा रहा था कि भवनत्रक में पहुंच जाते हैं और वहां भी पीड़ा पाते हैं, और फिर वहां संक्लेश करके और वहां से आते हैं वापिस, और जो विमानवासी हूँ थाए, और ये तो भवनत्रक का तो हो गया कष्टप्रद, अगर मान लो भाई दबे विमानवासी भी हो गए तब भी सम्यक दर्शन बिन दुख पाए, वहां पर भी मोह की प्रगाढ़ता के कारण वहां भी एक दूसरे के सुख को देख करके और पीड़ा ही पाई है। दूसरे के सुख से दुखी लोग देवों में ज्यादा मिलते हैं, मनुष्य में तो मिलते ही नहीं। सम्यक दर्शन बिन दुख पाए, सम्यक दृष्टि होगा तो नहीं होगा, सम्यक दृष्टि के लिए विशेषता है उसकी कि उसका मोह उतना नहीं है उस पर्याय के प्रति। मिथ्या दृष्टि होगा तो दुख पाएगा। और फिर तहते चय थावर तन धरे, ये जो पंक्ति है ये भवनवासी पे लागू होगी, विमानवासी पे लागू मत करना। इसको लागू करके लोगों ने प्ररूपण करना शुरू किया कि देखो का भावदेव पर्याय में गए और भाई एक इंद्रिया करने, हाँ मतलब खैर अब ठीक है, कैसे उनको जाने नहीं है उतने ऊपर तक बिना मुनि बने सीधे मोक्ष जाने, तो ऐसा हो तो तक होगा वो क्या करना, उनका सोच ही वैसा है। हम तो ये सोचते हैं कि भ्रष्टे नापी भ्रष्टा, ठीक लिखा हुआ है कि सम्यक दर्शन से भ्रष्ट भी भ्रष्ट होते हैं, चारित्र से कुछ भ्रष्ट होते हैं, और कुछ जो है सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र तीनों से भ्रष्ट होते हैं। वो कहते चौथे नंबर के वे भी हैं जो भ्रष्टों के द्वारा भ्रष्ट होते हैं। जो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र से तो होते ही हैं, जो भ्रष्टों के द्वारा भ्रष्ट होते हैं। यही प्रक्रिया ये चल रही है पंचम काल में, ये भी देखने के लिए कैसा प्ररूपण कर देते हैं। अगर थोड़ा सा भी चूक जाए तो सामने वाला उसकी इमेज क्या बनेगी उसकी कि मुझे कुछ नहीं अब क्या करना, जबकि सम्यक दृष्टि तो भवनवासी बेंतर में तो जाते ही, वो तो सीधा वैमानिक जाएगा, और वहां से आकर के आप उसको क्या बना रहे हैं, सम्यक दृष्टि तो ये बन नहीं सकता कभी, मिथ्या दृष्टि तक को नहीं बना रहे, तो फिर सम्यक दृष्टि की तो बात ही अलग है। तो वहां से ये जो इसमें लिखा कि तयते चय थावर धन धरे, वहां से जो एक इंद्री में आते हैं भैया, वो मान के चलना कि वो भवनवासी व्यंतर और ज्योतिषी हैं। वैमानिक देव एक इंद्री में आकर के उत्पन्न नहीं होते हैं, वो तो बड़े तिर्यंच जो पंचेंद्री हैं, संगी हैं, उनमें ही उत्पन्न होते हैं। सम्मूर्छन तक नहीं होते, बताइए गर्भज होते हैं। सम्मूर्छन क्योंकि बहुत स्पॉन्टेनियस थोड़ी देर के लिए पैदा हुए और मर गए, वो भी नहीं, अल्पायु नहीं मिलती है। मिथ्या दृष्टि भी क्यों ना हो, क्योंकि विमानवासी से आया है इसलिए उसको तो नहीं, तो फिर चारों देवों में फर्क क्या रह गया? अगर चारों देवों का आपने एक जैसा डाल दिया, सबको एक इंद्रिय उसमें भेज दिया, फिर कहते हैं यो परिवर्तन। इनको ये दिखाना था कि इस तरह एक साइकिल पूरा हो गया, ये साइकिल दिखाना था कि एक इंद्री से इम्प्रूव करके और चारों गतियों में घूम करके अल्टीमेटली फिर वहीं आ गए। आपने ऐसा कई बार किया है, किस वजह से? अपनी अज्ञानता की वजह से। तो जितनी भी पीड़ाएं हमने इन सब गतियों में भोगी हैं, उन सब का एक ही कारण है, हमारी अपनी अज्ञानता, या हमारा शरीर को ही आत्मा मान लेना, या सच्चे देवगुरु शास्त्र के प्रति हमारी श्रद्धा न होना,
7 तत्वों का समीचीन सिद्धांत न होना, इन सब वजहों से हमने ये पीड़ा पाई है। ये हमें इस पूरी कहना चाहिए पहली ढाल से कंक्लूजन निकालें। तो विमानवासी नहीं, मिथ्या दृष्टि सम्यक दृष्टि दोनों। नौविक निमित्त मिथ्या दृष्टि। हाँ, नौविक, उसके ऊपर फिर सब सम्यक दृष्टि। हाँ, अब क्रॉस क्वेश्चन करिएगा थोड़ा सा, जिसमें तो अपनी तरह से समझा दिया मैंने। हाँ महाराज श्री, हाँ, फिर दोनों लाइन का मतलब ये जो आपने एक्सप्लेन किया उस हिसाब से ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग स्टेट डेवलप होती है। कोई बात नहीं, कैसे? जैसे विमानवासी देव का जो 17वें नंबर, 17वें वाली। हाँ 16 नंबर में लास्ट वाले में हाँ। विमानवासी देव से इन्होंने बता दिया कि एक इंद्री कावल जी बन रहे हैं। 16 नहीं, 17 की पहली लाइन है। अच्छा, इसमें हमारे में 16 नहीं, मंगलाचरण अलग, हाँ, वो गलत है। नेक्स्ट वाला 17 की पहली लाइन है। पहली और दूसरी में कोरिलेशन नहीं बन रहा। नहीं, जो विमानवासी हु थाए सम्यक दर्शन बिंदु पाए, हाँ और ऊपर लिख दिया है कबहू अकाम निर्जरा करे भवनत्रक में सुर तन धरे। 4 प्रकार के देवों में से अकाम निर्जरा के द्वारा 3 प्रकार के देव बना दिया। हालांकि ऐसा कोई नियम नहीं है कि अकाम निर्जरा से वहीं पर जाएं भवनत्रक में। एक और वो